राहुल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घरेलू काम करती थीं। बचपन से ही राहुल को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल में उसके नंबर हमेशा सबसे कम आते थे। टीचर उसे बार बार डांटते थे और कहते, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। उसके सहपाठी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते थे। घर पर भी उसे पढ़ाई को लेकर ताने मिलते। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था कि वह शायद सच में किसी काम का नहीं है। लेकिन एक कोना ऐसा भी था उसके दिल में जहां वो खुद को साबित करने की आग लिए बैठा था। वो बस इंतजार कर रहा था एक मौके का, जो उसे दुनिया को दिखाने देगा कि असली ताकत नंबरों से नहीं, हौसले से मिलती है। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद राहुल ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। यह उसके लिए बहुत बड़ा कदम था। उसके माता पिता नाराज हुए, रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया और मोहल्ले वालों ने ताना मारा। लेकिन राहुल जानता था कि किताबों से नहीं, वो जिंदगी से सीखना चाहता है। उसने एक साइबर कैफे में काम करना शुरू किया जहां वह कंप्यूटर सीखने लगा। वहां उसने देखा कि लोग ऑनलाइन चीजें खरीदते और बेचते हैं। उसके दिमाग में बिजनेस का बीज वहीं बोया गया। वो रात रात भर इंटरनेट पर रिसर्च करता, यूट्यूब वीडियो देखता और ई कॉमर्स के बारे में जानकारियां जुटाता। उसके दोस्त पार्टी करते, लेकिन राहुल अपने भविष्य की नींव रख रहा था। लोगों की निगाह में वह निकम्मा था, लेकिन अंदर से वह धीरे धीरे एक विजनरी बन रहा था। 19 साल की उम्र में राहुल ने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन गिफ्ट डिलीवरी सर्विस शुरू की। आइडिया अच्छा था, लेकिन अनुभव की कमी और पैसे की तंगी के कारण वह बिजनेस 6 महीने में ही बंद हो गया। लोग फिर बोले, देखा, कहा था न ये कुछ नहीं कर सकता। राहुल टूट गया था, लेकिन हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने जाना कि बिजनेस में सिर्फ आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशन, टीम और समय की समझ भी जरूरी होती है। उस दौरान उसने छोटे मोटे काम भी किए, जैसे डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइनिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, ताकि खर्चा चल सके और स्किल्स भी बढ़े। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास लौटा। वो जान चुका था कि गिरकर उठना ही असली सफलता का रास्ता है। उसका अगला प्लान उसके दिल में एक चिंगारी बन चुका था, जो अब जलने को तैयार थी। 25 साल की उम्र में राहुल ने सिर्फ 20,000 रुपए से एक नया स्टार्टअप शुरू किया। इस बार उसने लोकल आर्टिजन के बनाए गए प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने का आइडिया लिया। उसने छोटे कारीगरों से संपर्क किया और उनके प्रोडक्ट्स की फोटोज खुद खींची। वेबसाइट खुद बनाई, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग शुरू की। शुरुआत में दिन के केवल 2 से 3 ऑर्डर आते थे, लेकिन उसने हर कस्टमर को ऐसा सर्विस दी कि लोग खुद प्रचार करने लगे। धीरे धीरे उसकी वेबसाइट पॉपुलर होने लगी। वो हर दिन कुछ नया सीखता, गलतियों से डरता नहीं था। 2 साल में उसका टर्नओवर 1 करोड़ को छूने लगा। राहुल अब लोगों की नजरों में वो लड़का बन चुका था जिसने खुद को साबित कर दिखाया। लेकिन उसके लिए ये तो बस शुरुआत थी, असली उड़ान अभी बाकी थी। राहुल की कंपनी को जब पहली बार एक एंजेल इन्वेस्टर से 50 लाख का फंड मिला, तो लोगों की नजरें बदल गईं। जिन लोगों ने उसे निकम्मा कहा था, वही अब उसे जीनियस कहने लगे। अब उसने प्रोफेशनल टीम हायर की, प्रोडक्ट की क्वालिटी और ब्रांडिंग पर ध्यान दिया। उसकी कंपनी ने मेड इन इंडिया का झंडा बुलंद किया और विदेशों में भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगे। एक समय ऐसा आया जब उसकी कंपनी 100 करोड़ के वैल्यूएशन को पार कर गई। वह खुद एक TEDx स्पीकर बना, जहां उसने अपनी जर्नी शेयर की। उसने बताया कैसे वो लड़का, जो कभी स्कूल में फेल हुआ करता था, आज हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। राहुल की कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। आने वाले 5 सालों में राहुल की कंपनी ने तेजी से ग्रोथ की। उसने अपने ब्रांड को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया। अमेरिका, यूरोप, दुबई जैसे देशों में भी उसके प्रोडक्ट्स बिकने लगे। उसने टेक्नोलॉजी में निवेश किया, लोकल कारीगरों को ट्रेनिंग दी और इको फ्रेंडली मटेरियल को अपनाया। राहुल की सोच सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं थी, वो समाज में बदलाव लाना चाहता था।
उसकी कंपनी की वैल्यू अब $500 मिलियन से ऊपर पहुंच चुकी थी। एक समय का निकम्मा अब फोर्ब्स की लिस्ट में नाम दर्ज करा चुका था। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह अब भी अपनी टीम के साथ ग्राउंड लेवल पर काम करता और हर नए उद्यमी को यही कहता, अगर तुम पर विश्वास नहीं किया गया तो खुद पर भरोसा करना सीखो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। राहुल की कहानी सिर्फ एक इंसान की सफलता की नहीं, बल्कि समाज की सोच को बदलने की कहानी है। वो सबक है उन लाखों लोगों के लिए जो खुद को कमजोर या असफल मानते हैं। उसने साबित किया कि आईक्यू से ज्यादा जरूरी है ईक्यू, यानी आत्मविश्वास, जुनून और जज्बा। उसकी जर्नी हमें सिखाती है कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन अगर इरादा सच्चा है तो मंजिल जरूर मिलेगी। हर ताना, हर नाकामी एक दिन आपके काम आएगी अगर आप सीखने का जज्बा रखते हैं। राहुल अब एक मिशन पर है, हर युवा को आत्मनिर्भर बनाना। वह सेमिनार्स करता है, कोर्सेज बनाता है और लाखों लोगों को सिखाता है कि किस तरह जीरो से हीरो बना जा सकता है। आज जब लोग उसे राहुल सर कहते हैं तो उसकी आंखों में वो सारे ताने घूम जाते हैं और वो मुस्कुरा देता है।